हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिक रीडिंग में हम पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मीन राशि, पाइसेस, यहाँ पे बस मुझे एक वर्ड जो है मुझे बार बार दिखाया जा रहा है, वो है बेटर करना और बेहतर करना चीज़ों को। यानी कि आप जो भी कर रहे हो ना उसमें और ज़्यादा आपको परफेक्शन ढूंढना। ये भी कुछ जैसे कि ऐसे आप सोचेंगे कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें और ज़्यादा कैसे मैं बेस्ट आउटकम निकाल पाऊँ, कैसे मैं उसे और ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ। कुछ ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही हैं। देखते हैं पाइसेस। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। स्टार्टिंग ही एस ऑफ कप से हुई है। ये वीक देखिए, मैंने कहा ना अभी यहाँ पे मुझे बेहतर वर्ड, एक बेटर करना, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से निखारना, उनमें परफेक्शन लाना, ये चीज़ शो कराई जा रही थी। एंड यहाँ पे देन एस ऑफ कप्स। ये जो वीक रहेगा ना आपके लिए ऐसा होगा कि जब स्टार्ट होगा ना इमोशनली आप एकदम टॉप लेवल पे होंगे। इमोशनली आप खुश भी बहुत होंगे। एक ऐसी मिक्स्ड फीलिंग होती है ना, मुझे यहाँ पे वो एनर्जीज आ रही हैं। और स्पिरिचुअल भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी रहेंगे इस वीक। और ज़्यादा आपकी जो भी आप जिन्हें भी मानते हो आपकी और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आस्था भरना, वो वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। डिवाइन से खुद को कनेक्ट कर पाना। अभी तक अगर आपकी लाइफ ऐसी चल रही थी कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, वहाँ पे जैसे आपको कोई रास्ता मिल जाना, कोई राह मिल जाना। तो इसीलिए ही जो आपकी खुशी हो रही है ना, वो मैं यहाँ पे ऊपरी खुशी या फिर उस वाली खुशी की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो खुशी जो आप फील कर रहे हो ना, ये हैप्पीनेस आप अंदर से फील कर रहे हो। जैसे किसी को उसका सोल पर्पस मिल जाना कि आखिर वो बने ही किस चीज़ के लिए, उन्हें करना ही क्या है, यहाँ पे वो वाली एनर्जीज है। देखती हूँ 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आप लोग हो वाटर साइन एंड डेफिनेटली यहाँ पे कप्स के कार्ड आ रहे हैं। सेलिब्रेशन है यहाँ पे किसी की जीत का, उनकी फैमिली के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। कोई खुश है, अपनी खुशियाँ बांट रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है। देन वी हैव दी हेरोफेंट। वेरी नाइस गाइज, आप लोग के बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। दी हेरोफेंट ये कार्ड बताता है कि आप जिस भी फील्ड में हैं ना, जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं उसमें आपके एक तो गुरु जो हैं, आपको उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहना। दूसरी चीज उसमें और ज़्यादा बेटर करना। ये वही कार्ड बता रहा है हेरोफेंट, इतना ज़्यादा उसमें बेटर होना कि टीचिंग्स भी इवन आप देने लगो। जैसे कोई जैसे ट्यूशन देना कहते हैं ना, तो कोई जैसे कि अपने टैलेंट को ही दूसरों के साथ बांट रहा है। यहाँ पे मैं बताऊँ कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमिटमेंट ऑफर, जैसे कि कोई अपना रिलेशनशिप अभी तक प्राइवेट था, देन ओपनली कन्फेस करना, सबके सामने सबको बताना। कुछ मुझे यहाँ पे वो वाली काइंड ऑफ वाइब्स मिल रही हैं। और देखते हैं जैसे कोई खुशी मनाना किसी के लिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप लोग के लिए प्रेगनेंसी भी है कि आप लोग उसकी खुशी मना रहे हो, कोई घर में न्यूबॉर्न बेबी का आना, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं। ये 5 ऑफ कप्स, इससे तो आप बाहर निकल रहे हो, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एनर्जीज नहीं है आपकी। 5 ऑफ कप्स पहले का जो भी ऐसा होता है ना, भूल के आगे बढ़ना, सारी चीज़ें जो भी कुछ हुआ आप लेट गो कर रहे हो, आप जाने दे रहे हो, आप चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो कि जो हो गया सो हो गया, और लाइफ बर्बाद नहीं करनी है और दुखी नहीं रहना है, अब खुश रहना है। अपनी खुशी के लिए ना आप लोग खुद ही एफर्ट्स कर रहे हो इस वीक, मेनली मैं आपको ये बताऊं। और ऐसा होगा कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ आएगी भी ना तो आप लोग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो। आप लोग का जो इंटेलेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। चीज़ों का आपको जो समझने का नज़रिया है आपके अंदर वो डेवलप हो रहा है। आप समझ रहे हो चीज़ों को कि मतलब मैं बताऊँ, यहाँ पे एक ऐसी काइंड ऑफ विजडम आ रही है आप लोगों में, जैसे कि जो कैसे समझाऊँ मैं आप लोग को, एक ऐसी विजडम आना जहाँ पे एग्जैक्टली पता होना, चीज़ों के पीछे का रीज़न आपको समझ में आना कि अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप लोग ना मतलब परेशान नहीं होंगे। कुछ बुरा भी होगा तो आप लोग जस्ट ऐसे सोच लोगे कि ठीक है इसके पीछे कुछ अच्छा ही होगा।
एक ऐसा मैं पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों में आते हुए देख रही हूँ। और मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ। पाइसेस, मीन राशि आप लोग के लिए बहुत स्ट्रांग है। ये वीक आने वाला टाइम आप लोग के लिए बहुत स्ट्रांग है। खुद को आप हील कर रहे हो यहाँ पे। पुराने जो भी जख्म मिले आपको, पुरानी जो भी तकलीफें थी, उनसे दूर जा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। 7th चक्रा, ये वाला कार्ड ना आई थिंक मैंने कैंसर या स्कॉर्पियो की रीडिंग की थी, उसमें भी आया था। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप लोग को अपने 7th चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। जो आपका क्राउन चक्रा होता है, इस पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये वाला चक्रा हमें यूनिवर्स के साइंस को बताता है, जो हमारे यूनिवर्स के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है ना, उसे बताता है। आपको बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो नॉलेज वाली बुक्स होती हैं, या फिर ना जैसे किसी की बायोग्राफी हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बुक्स हो गई, कुछ ऐसी बुक्स ना जो आपकी लाइफ का जो आपका परसेप्शन है ना, उसे चेंज कर सकने में आपकी मदद करे। और आप लोग का ना वो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो रहा है। हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग आपसे कुछ टाइम बाद बोलें कि भाई आप बहुत चेंज हो गए हो, तुम बहुत बदल गए हो। ऐसे आपको वर्ड सुनने को मिलें, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। पहले आप जिन चीज़ों के पीछे आप दुखी रहते थे, परेशान रहते थे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती हैं। क्योंकि यहाँ पे सोल पर्पस से मिलने वाली भी एनर्जीज हैं कि किसी को उसका सोल पर्पस पता चल रहा है, किसी को लाइफ के ट्रू मीनिंग्स पता चल रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं। पता नहीं किसकी एनर्जीज आई हैं आज इस प्राइड में। खैर मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अगर आपको रेजोनेट कर रही हो ये रीडिंग। तो एक और कार्ड ले लेती हूँ इस डेक से। पाइसेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ आ रही है आप लोगों में। यहाँ पे एक और 4 and 1 5, 5 and 0 5, 5 का कॉम्बिनेशन है। बिग चेंजेस बहुत देखो 5 का जो नंबर है ना, थोड़ा ऐसा भी होता है कि ये चेंज ना ऐसा नहीं होता है कि हमारे कंफर्ट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। हमारे आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके भी ये चेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली जाना ही पड़ता है। तो स्ट्रेंथ आपको बनाए रखनी पड़ेगी, और स्ट्रेंथ आप में आ भी रही है। वक्त के साथ आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको स्ट्रेंथ आ रही है ना। अब आप एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतने सॉलिड हो जाएंगे। मेरे को इतने सॉलिड से मतलब है इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना, कि जैसे ढाल बनना होता है, अपनी फैमिली की ढाल बनना, आसपास के लोगों की ढाल बनना, सब कुछ पता नहीं, बहुत मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं गाइस। इस डेक से भी ले लेती हूँ। पाइसेस, सोचते हैं पाइसेस पर्सन सबके बारे में बहुत सोचते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं ना। लिसन टू योर इंट्यूशन, ये कार्ड भी इंट्यूशन का कह रहा है। तो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। आपकी इंट्यूशंस ही ना आपको गाइड करेंगी, आपको आगे का वे दिखाएंगी। तो आपको इनको सुनते हुए चलना है। और हो सकता है कि कुछ लोग ना अपनी इंट्यूशंस को सुनने में कंफ्यूज हो जाते हों, एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हों कि उनकी इंट्यूशंस उनसे क्या कह रही हैं, है ना। ऐसा होता होगा। सो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी इंट्यूशंस को सुनने की। इंट्यूशंस को लेके अफर्मेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की मुझे आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब मैं उससे गाइड करती हूँ। देन मैं और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। चूज ए न्यू डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक कोई न्यू डायरेक्शन आपको चूज करने की ज़रूरत है। और मैं बताऊँ, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा आपको चूज करने की ज़रूरत है, ये आपको खुद ही मिल जाएगी। आपको जस्ट ना चूज करी हुई मिल जाएगी, आपको जस्ट उस पर एक्शन लेने पड़ेंगे। यहाँ पे सोल पर्पस मिलने वाली एनर्जीज हैं। अगर आप लोग ढूंढ रहे हो ना आपका सोल पर्पस, डेफिनेटली आपको हो सकता है कि इस वीक आपका सोल पर्पस रिवील हो जाए। या फिर आपको कोई, अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड हो ना, तो ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ आपको बिग चेंजेस देखने को मिलेंगे इस वीक। आपसे ही रिलेटेड होंगे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको आउटर वर्ल्ड में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो आपके अंदर ही होंगे। जैसे किसी चीज़ का रियलाइज हो जाना, किसी का हर चक्रा का ओपन होना, यहाँ पे वो एनर्जीज हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। बहुत पावरफुल रीडिंग थी, बहुत पावरफुल रहने वाला है आपका ये वीक। सो गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।